और रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां घाटशिला उपचुनाव का प्रचार का शोर भी थम गया है। प्रत्याशी अब डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महागठबंधन और एनडीए ने जमकर प्रचार किया। 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। घाटशिला उपचुनाव का थमा चुनावी शोर। अब डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे प्रत्याशी। 13 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। बीजेपी से बाबूलाल सोरेन लड़ रहे चुनाव। जेएमएम से सोमेश चंद्र सोरेन ठोक रहे ताल। घाटशिला विधानसभा सीट पर 2,56,352 मतदाता। मतदान के लिए 300 मतदान केंद्र बनाए गए। 11 नवंबर को मतदान, 14 नवंबर को काउंटिंग। घाटशिला उपचुनाव का चुनावी शोर थम गया है। प्रत्याशी अब डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। 11 नवंबर को सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा। उपचुनाव में 13 प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी से बाबूलाल सोरेन मैदान में हैं, तो जेएमएम ने सोमेश चंद्र सोरेन पर दांव लगाया है। 2.5 लाख से ज्यादा मतदाता के लिए प्रशासन ने 300 मतदान केंद्र बनाए हैं। घाटशिला उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी और गिरिडीह से बीजेपी नेता सुरेश साव ने जादूगोड़ा के आसपास के गांवों में जमकर चुनाव प्रचार किया। घाटशिला उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोड शो किया। हेमंत सोरेन के साथ जेएमएम प्रत्याशी सोमेश सोरेन भी मौजूद थे। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार का आज अंतिम दिन है। घाटशिला में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जेएमएम के स्टार प्रचारक और विधायक कल्पना सोरेन ने भी पार्टी प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के लिए रोड शो किया। इस रोड शो में विधायक सविता महतो, विधायक संजीव सरदार समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। घाटशिला में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व सीएम चंपाई सोरेन भावुक नजर आए। सीएम हेमंत सोरेन के बैल वाले बयान पर चंपाई सोरेन का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि संवाद का इतना संकीर्ण विचार नहीं रखना चाहिए। हम जैसा एक ईमानदार योद्धा को आज गद्दार कहा है, हम उस दिन हम रोया है और उस दिन याद करता था। आप आंसू आज नहीं हम रोक पा रहा है। इसलिए आज जो भी हमने किया है जमशेदपुर का कोई भी नहीं बता सकता है। आज या भाई सिंह भी जमशेदपुर शहर में बड़ा हुआ है। किसी गरीब का हम कभी एक भी खपरा हमने नहीं तोड़ा है। मजदूर वर्ग का नेतृत्व करते थे हम। मेरा पास मजदूर वर्ग को करते हैं ना, वो कभी जाति रखता है। जितना मजदूर लोग, कोई हिंदू समाज से भी आता है, कोई दलित समाज से भी मजदूरी करता है, आदिवासी भी मजदूरी करता है, जो गरीब परिवार का करता है, वो मजदूर का कोई जात नहीं होता है। ये विचारधारा है चंपाई सोरेन का। कभी हमने जात का नहीं बात किया हम, क्योंकि हम मजदूर नेतृत्व से हमने अपना पहचान बनाया है। मजदूर में कोई जात नहीं है, सभी एक ही मशीन में काम करता है, एक ही मारतूल पकड़ता है, मजदूरी करके अपना ये करता है। उसके लिए हम लड़ाई लड़ता, कभी बेईमानी नहीं करता। अगर उस दिन बेईमानी होता तो हमको तो टिस्को बोला था जितना करोड़ लेना ले लीजिए, आज से 40 साल पहले हम तो, लेकिन हम लोग नहीं लेंगे। हम हमारा मजदूर को स्थायी कर दीजिए, मेरा यही है। यूसी में भी ऐसे आंदोलन किया है हम जादूगोड़ा में। या नियम तो 4 एकड़ नहीं तो किसी को नौकरी नहीं मिलेगा। इतना ईमानदार से पार्टी में हम राजनीति किया है, कभी किसी को धोखा हम नहीं दिया है। और वहां से बोल के हम निकला, अरे बोल के निकला हम। आज यहाँ हम अपमान हुआ है। एक घर हम बनाया जेएमएम को, वहां से एक टू ईंटा भी हम लेके नहीं निकलेंगे। और हम आया है आज वही चंपाई सोरेन, आज भाजपा इसीलिए हम ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी को। इसीलिए आज खुल के हम आप लोग के बीच में बोल रहे हैं, इसीलिए हमने ज्वाइन किया। पूरा झारखंड में डेमोग्राफी बदल चुका है। सांताल परगना जोला परगना में बदलने जा रहा है। अध्यक्ष है, हम एक दिन भी नहीं कहा कि मेरा लड़का कोई अब टिकट दिलाई।
उधर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने दावा किया है कि घाटशिला में महागठबंधन प्रत्याशी की जीत होगी। बिहार में वोट चोरी नहीं होगा और कोई भी पदाधिकारी बिहार में अगर अमित शाह जी के दबाव में अगर आता है तो वैसे पदाधिकारियों का भी खुलासा होगा और वैसे पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई हम नहीं करेंगे, ये कार्रवाई बिहार की संजीदी जनता करेगी। और घाटशिला उपचुनाव में तो भाजपा पूरी तरह हार चुकी है, अपना जमानत बचा ले यही काफी है इनके लिए। पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है। महागठबंधन रिपीट का दावा कर रहा है, जबकि एनडीए को परिवर्तन की उम्मीद है। 11 नवंबर को प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। घाटशिला से न्यूज़ 11 भारत के लिए प्रभात मनोज विद्या शर्मा के साथ राकेश की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।